आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। 6 से 7 दिन बचे नीट एग्जाम में और इस 6-7 दिन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका पेपर सबसे बेस्ट हो जाए। आप वो गलती ना करें जो 90% जनता अभी कर रही है। आपको वो तमाम गलती याद आ रहा होगा जो 1-2 साल में आपने किया है। आपको अपनी अच्छाई याद नहीं आएगी लेकिन आप पैनिक हो जाओगे। आप ये सोचोगे मैं रिवीजन करूं या मॉक टेस्ट दूं और इन उधेड़ बुन में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप गलती से टेस्ट देते भी हो, है ना, मन को संभाल के अपने डर को निकाल के पैनिकनेस खत्म करके टेस्ट देते भी हो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ना बनने की वजह से आप इतना डर जाते हो कि ना तो उसका एनालिसिस कर रहे हो ना उसके बेसिस पर रिवीजन कर रहे हो। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, डर उसी को लगता है जिसने पढ़ाई किया है। जिसने नहीं पढ़ा है उसको पता है उसका नहीं होना, तो वो डर तो फर्जी है। आपने अपने साल भर के मेहनत पे आपको भरोसा रखना है और आंख बंद करके सोचना है पीछे जो भी हुआ उसको याद करके मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। अभी से अगले 7 दिन तक हम ना तो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ना पास्ट के बारे में सोचेंगे, एकदम शून्य हो जाएंगे और शून्य होके इस 6-7 दिन को कैसे बेस्ट बनाए उसके बारे में सोचेंगे। नीट एग्जाम कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही नहीं। नीट एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस मेंटल एबिलिटी का है, मेंटल स्टेबिलिटी का है। कितना कूल रह सकते एग्जाम में, कितना काम रह सकते और कितने अच्छे तरीके से आप टफ सिचुएशन को एकदम स्थिरता से, एकदम शांत मन से उसको डील कर सकते हैं। अरे भाई, बहुत हेवी एक्सीडेंट होके कोई मरीज आपके पास आया है, बहुत गंभीर बीमारी है कुछ, उसको आप घबरा जाएंगे तो कैसे इलाज करेंगे? तो आप समझने की कोशिश करिए, आप अपना बेस्ट तभी दे सकते हैं जब इस पैनिक से अपने डर को आप बाहर निकाल देंगे, कूल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, 6-7 दिन तक आप डरोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, उधेड़ बुन में रहोगे, तो ये 6-7 दिन अच्छा होगा या खराब होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, खराब होगा। तो आप पास्ट में जाके पास्ट को ठीक नहीं कर सकते हैं, तो पास्ट के बारे में सोचना बंद करिए। आप फ्यूचर के बारे में सोच के आप उसको ठीक नहीं कर सकते, तो फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करिए। एकदम शून्य हो जाइए और आज और अभी के बारे में सोचिए। बस अगले 7 दिन हमको क्या करना है, उसको बेस्ट कैसे बनाना है उसके बारे में सोचिए। लूजर मत बनिए, मैदान छोड़ के भागने वालों में से मत बनिए। ये सच में एक जस्ट एग्जाम है, आप इसमें अपना सब कुछ नहीं दांव पे लगा सकते हो ना। आप ये समझने की कोशिश करो कि लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका फाइटिंग एटीट्यूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरथिंक करके मैदान छोड़ना ये ऑप्शन नहीं है, जो 90% बच्चे कर रहे हो आप ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले शांत हो जाओ और मन में सोचो कि पीछे जो भी पास में हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसको नहीं सोचेंगे। मेरा क्या होगा 7 दिन बाद, नीट में क्या होगा उसको नहीं सोचेंगे। हम क्या करेंगे, अपने 7 दिन को प्लान करेंगे। प्लान कैसे करेंगे, नोट्स निकालेंगे और नोट्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं, उसको मार्क करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। कुछ अजीब सी चीज मुझे नोट्स में दिखी उसको छोड़ देंगे। वो अजीब सी चीज बहुत टफ होगी, उसको आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो आपको वहां से लड़ना नहीं है नोट्स। अभी भी कोई चीज हो सकता है कि कोई अजीब सा चीज दिखे, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि YDSC का हमने यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट, इससे सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो कैसे होते हैं, 20 साल में कैसे सवाल आए उसमें आपको डाउट नहीं आएगा। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालना, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज निकालना, फ्रिंज विड्थ निकालना, मीडियम चेंज करके फ्रिंज विड्थ निकालना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या इफेक्ट होता है ये देखना, इस पर ही सबसे ज्यादा सवाल है। तो ये आपके अच्छे होने चाहिए। अब वहां पे हमने टेढ़ा एक सोर्स लगा दिया, 2 स्लिट यहां है, यहां पे सोर्स ना रखे टेढ़ा सोर्स रख दिया। अगर ये आपको मैंने क्लास में कराएं, बहुत सारे उसके मॉडिफिकेशंस कराएं, यहां पे और यहां पे दोनों जगह पे मैंने ग्लास स्लैब डाल दिए। रिवीजन करते समय अच्छे से रिवाइज हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा, पैनिक नहीं होना, क्योंकि पूरा सिलेबस है और पूरा सिलेबस से फिजिक्स का नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सबका है। तो सबसे पहली बात, नोट्स उठाइए। नोट्स में अपने नीट के अकॉर्डिंग आप सारे फॉर्मुला रिवाइज करिए। क्वेश्चन रिवाइज नहीं करना, क्वेश्चन बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करना आपको। फॉर्मुला रिवाइज करिए, मॉक दीजिए। मॉक टेस्ट से घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। जितने नंबर आ रहे हैं सब ठीक है, आगे देखते हैं कि उस जो भी गलतियां हो रही है उसको देखो। जैसे तुमने मान लो कि अभी तक जितने मॉक दिए उन सभी मॉक की गलतियों को अगर ध्यान में रख लो बिना घबराए, तो वो सवाल अगर नीट एग्जाम में आएगा तो गलत तो नहीं होगा। तो अगले 7 दिन तक यही फॉलो करना है कि आपको रोज एक मॉक टेस्ट देना है, 1 में तक। ठीक है ना, 1 में तक या उससे 1 दिन पहले तक एक मॉक रोज देना है। कभी 2 दे दो तो भी चलेगा। अब उसके गलतियों को ध्यान रखने का, अच्छा ये वाला गलती हमको दोबारा नहीं करना। ठीक है, सारे चैप्टर के जो मेन क्रक्स होते हैं, जहां से नीट में सवाल आए हैं, वो आपको पता चल गया होगा। इतने आपने पेपर दे लिए हैं, नीट के PYQ कर लिए हैं, ठीक है, तो पता चल गया होगा। उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुले रिवाइज कर लीजिए और मॉक के एनालिसिस करिए। यही फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में करिए, बिना डर के। ठीक है, बिना डर के ये काम आपको करना है। उसके बाद किसी भी चैप्टर में अगर आपने PYQ नहीं किए हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपने PYQ नहीं किए हैं, तो PYQ कर लीजिए। आप जो अभी मॉक दे रहे हो ना, तो ऐसा भी कर सकते हो, नीट 2016, 2017, 2018 का फुल लेंथ पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी को एक मॉक की तरह दे सकते हो। वो ज्यादा रियलिस्टिक होता है ना। कोई XYZ कहीं से आप फुल लेंथ पेपर लो, उससे ज्यादा बेस्ट होता है कि क्या आपने 2012, 2013, 2014, 15, 2016, 17, 18 के अच्छे पेपर आए हुए हैं, 2021 के अच्छे पेपर आए हैं, उसको मॉक टेस्ट की तरह दे लीजिए और उसमें जो गलती होता है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए। दूसरी बात, पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, इसके उधर बुन में आपको नहीं रहना है। पेपर टफ आएगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा। आप सभी बच्चों के लिए टफ होगा, सॉरी, पेपर अगर टफ आता है कट ऑफ नीचे जाएगा, सभी बच्चों के लिए टफ होगा। उसमें आपको सवाल को सेलेक्ट कर करके चुन चुन के करना है। पेपर अगर इजी आता है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, उसमें एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों मैटर करती है।
तो ये आपको करते हुए ही पता चलेगा, पहले पता नहीं चलेगा। कोई ऐसा नहीं है जिसको पहले पता हो, है ना? किसी को नहीं पता कि क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि बड़े आराम से अभी मॉक टेस्ट जब भी दो, तो ये मत सोचो कि पेपर अच्छा है या टफ है। नीट के बारे में मत सोचो पेपर टफ है या इजी आएगा। जैसे ही तुम पेपर तुम्हारे सामने आया नीट 2026 का, 2 मिनट शांत बन के अपने पिता को, अपने पिता माता जी को और अपने जिनको मानते हो उनको याद करना, पेपर खोलना और पेपर खोलने के बाद सॉल्व करना शुरू करना। सॉल्व करते करते तुमको आइडिया लग जाएगा पेपर टफ है, इजी है, चाहे कुछ भी हो, तुमको ये सोचना है पेपर इजी आ गया, आराम से तुमसे क्वेश्चन होते जाएंगे। एफिशिएंसी और स्पीड पर ध्यान रखना, है ना, एक्यूरेसी और स्पीड पर ध्यान रखना। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो समझ जाओ पेपर टफ है। अब पेपर टफ है तो इजी इजी सिलेक्ट करके जितना तुम कर पाओ उतना इजी क्वेश्चन करने की कोशिश करना, किसी टफ क्वेश्चन में नहीं फंसना, बस। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर अगर तुम्हारा नहीं हुआ है तो उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उस पर बेस्ड पीवाईक्यू आप जरूर कर ले। भरोसा रखो यार, कोई भी अजीबोगरीब पेपर नहीं आएगा। नीट का पेपर जैसा आता है वैसा आता रहेगा। सर 2025 जैसा आ गया तो क्या होगा? ठीक है, 2025 2016 जैसा आ गया तो क्या होगा? क्या होगा भाई? कट ऑफ 650 के बजाय 530 जाएगा। तो उस केस में आपको 25-30 क्वेश्चन कम करने हैं। 25-30 क्वेश्चन कम करना मतलब समझ गए 20% पेपर कम करना है।